अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी खुशबू की बात करने जा रहे हैं, ऐसी खुशबू जो दिलों को ज़िंदा कर देती है, ऐसा ज़िक्र जो आसमानों को हिला देता है, ऐसा लफ्ज़ जिसके बोलते ही रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, और वो है दरूद रहमत। ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें, आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक मुसलमान बैठा है, दिल टूटा हुआ है, मुश्किलात से घिरा हुआ है। वो हल्की सी आवाज़ में कहता है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जैसे ही ये लफ्ज़ निकलता है, फरिश्ते दौड़ते हैं, आसमानी दरवाज़े खुलते हैं और अर्श इलाही से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, उस पर 10 रहमतें नाजिल करो। ये आम जिक्र नहीं, ये महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई का रास्ता है, दिल को अपनी तरफ खींच लाने वाला राज है। आप जानते हैं दरूद क्यों इतना ताकतवर है? क्योंकि जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हकीकत में हम ज़मीन पर नहीं रहते, हम रूहानी तौर पर मदीने के दरवाज़ों तक जा पहुँचते हैं। हाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज़ कर रहे हों। यही कैफियत दरूद की असल ताकत है। दरूद पढ़ते पढ़ते दिल में मदीना उतर जाता है, एक दास्तान जो दिल को हिला दे। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में हज़ारों वज़ाइफ किए, मगर जो नूर, जो मिठास, जो सुकून मुझे दरूद पाक पढ़ने में मिला, वो कहीं नहीं मिला। वो कहते हैं, जब भी परेशान होता हूँ बस दरूद पढ़ता हूँ, और मैंने देखा कि दरूद ना सिर्फ मुश्किल को दूर करता है, बल्कि इंसान को मुश्किल के लायक ही नहीं रहने देता। सुभान अल्लाह, कितनी अजीब बात है। दरूद मुश्किल आने से पहले ही ढाल बन जाता है, दिल को पकड़ लेने वाली हकीकत। कभी सोचा है कि दरूद पढ़ने पर इतनी रहमतें क्यों आती हैं? क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्सियत नहीं, वो है जिनके बग़ैर कायनात मुकम्मल नहीं, जिनके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं, और जिनके बग़ैर रहमतें मुकम्मल नहीं। और जब तुम उन पर दरूद भेजते हो तो रहमत तुम पर लौट कर आती है। यही वजह है कि दरूद पाक पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। आज मैं आपको एक रूहानी नुस्खा बता रही हूँ जो दिल बदल देगा। अगर चाहो कि ज़िंदगी में बहार आ जाए तो सिर्फ ये करो कि रात को सोने से पहले 313 मरतबा दरूद रहमत पढ़ लिया करो। देखना फिर घर बदलेगा, दिल बदलेगा, आंखों में नूर आएगा, तकदीर में आसानियाँ लिख दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हो तो महबूब के रब की रहमत तुम पर लौट आती है। इश्क जगा देने वाली हकीकत, दरूद सिर्फ दुआ नहीं, ये मोहब्बत का ऐलान है। जब बंदा कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नहीं भूला, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपका आशिक हूँ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बंदे के दिल पर छा जाती है। ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आदमी का दिल गवाही देता है, हाँ मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूँ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हैं। मदीना बुलाने वाला ज़िक्र है। हमारे उलमा कराम फरमाते हैं, जिसने कसरत से दरूद पढ़ा उसके लिए मदीना के दरवाज़े खुल जाते हैं। या तो कदमों से जाता है, या ख्वाबों में जाता है, या फिर दिल की कैफियत में जाता है, लेकिन जाता ज़रूर है, क्योंकि दरूद वो रास्ता है जो मदीने तक ले जाता है।
جب روز قیامت لوگ پریشان ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا یہ وہی ہیں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ شان، وہ قرب، وہ انعام، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو درود سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا دے اور ہماری زندگیوں کو درود کی برکتیں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھے بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام غم زدہ کے غم دور فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔